हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हाँ जी, ब्रह्मास्त्र का आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट है बेटा एग्जाम सीरीज का, जिसके अंदर आज हम आपको कराएंगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ऐसा एक चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हो कॉस्टिंग के अंदर। मटेरियल चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और यहाँ पर है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। दोनों चैप्टर लगभग लगभग सेम है। वहाँ मटेरियल चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर एक चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। बिल्कुल सेम है, मैं करा चुका हूँ पहले इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें देखना बेटा, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र जो OMSM का ब्रह्मास्त्र का एक क्लास कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था किस चैप्टर में से हमें कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं। तो पहले उसको देख लें एक बार लिस्ट को। ये लीजिए बेटा, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में मैंने आपको लिखवाए 4 क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम नंबर 9 है, एक 1, 6 और 11। ये आपकी क्वेश्चन है 4। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 9 से, ठीक है। हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 निकाले अपने स्टैटिमैट में से हम। ये मैंने अपनी बुक ओपन कर दी बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरी बुक के अंदर बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेन मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटल फॉर ए कंपनी इज 3000 यूनिट। द कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द परचेज प्राइस पर यूनिट। इन एडिशन टू ₹2 पर यूनिट, द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मेटल इज ₹20 पर यूनिट। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25 पर यूनिट। इस क्वेश्चन को मैंने बेटा सॉल्व करा दिया है वीडियो क्लास के अंदर, जो मैंने आपको वीडियो दी होगी। यदि किसी स्टूडेंट के पास वीडियो नहीं है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। WMC ऑनलाइन क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर यह वीडियो पड़ी हुई है EOQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के नाम से। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना है कि बेटा ये जो क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूट की बुक में गलत सॉल्व दे रखा है। इंस्टीट्यूट की बुक में गलत सॉल्यूशन दे रखा है, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन कॉस्टिंग में भी करा है और आपको पता है ये क्वेश्चन किस टाइप से किया जाता है। जैसे मैंने किया है वही कॉन्सेप्ट आपका कॉस्टिंग का भी है और लॉजिकल भी वही होता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट मटेरियल में दिया हुआ है इंस्टीट्यूट की बुक में, वो गलत दिया हुआ है, उसको मैं समझाता हूं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक बार बेटा एग्जाम में भी आ गया हमारे पास, ठीक है। कौन सा अटेम्प्ट में आया मैं आपको बता देता हूं। जून 2018 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया इसी के बेस पर, लेकिन वहां भी सॉल्यूशन बेटा स्टैटिमेट के अकॉर्डिंग ही दिया उन्होंने। सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट की बुक मटेरियल में किसके अकॉर्डिंग दिया? CMA इंस्टीट्यूट में जो मटेरियल में बुक में क्वेश्चन है जिस बेसिस पर, उसी बेसिस पर आपका मटेरियल का क्वेश्चन, उस बेसिस पर ही हमारा इंस्टीट्यूट ने भी सजेस्टेड आंसर दिया है। तो बेटा यदि क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है इस टाइप का, तो आपको अपना सॉल्यूशन CMA इंस्टीट्यूट की बुक के अकॉर्डिंग करना होगा, जो कि लॉजिकल गलत है लेकिन मार्क्स पूरे चाहिए तो हमें वो करना पड़ेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उनके पास जो भी आंसर होगा सजेस्टेड, वो इंस्टीट्यूट की बुक के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 को और उस क्वेश्चन को। सिर्फ मैं यहां पे समझाता हूं कितना क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड EOQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। निकाल लेंगे, इजी है। कैसे निकलेगा? यहां पे लिखा हुआ 3000 यूनिट मंथली रिक्वायरमेंट है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36,000 हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है बेटा हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो परचेज प्राइस का 20% है पर यूनिट, और एडिशन ₹2 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना है जी परचेज प्राइस? क्वेश्चन में लिखा परचेज प्राइस ऑफ रॉ मेटल 20 का 20%, ₹20 का 20%, ₹4 और ₹2 ऐड कर देंगे तो ₹6 हो जाएगा हमारा कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25 पर ऑर्डर है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट EOQ आसानी से निकल आएगा किस टाइप से, 3000 इंटू 12, ये हो गया हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट, 36,000 इंटू 2 इंटू
25 ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट 6 रुपीज और अंडर रूट करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। पहला लिख लीजिए यहां पर आंसर आप, हाँ जी, यहां पर आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए आप आंसर। वैसे मैं इसको बुक से दिखा देता हूं एक बार, ये लीजिए बेटा, सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक हम निकाल लेते हैं। ये रही बेटा, ये आपका 2016 सिलेबस की सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक है। उस बुक के अंदर देखते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसी बुक के अकॉर्डिंग आप उसको तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 12 है यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है मेरी बुक में। द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल ऑफ कंपनी 3000 यूनिट, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, हमें ईओक्यू निकालना। तो ईओक्यू कैसे निकालेंगे ये देखिए बेटा, हाँ जी, ईओक्यू 2D, डी का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट। आप डिमांड को डी से डिनोट कर सकते हो या एनुअल रिक्वायरमेंट है तो ए से भी कर सकते हो। तो मैं तो हमेशा इसको ए से कराता हूं, आप चाहो तो डी से करो या ए से करो, इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो 2 इंटू 36,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 25 रुपए, कैरिंग कॉस्ट होगी 6 रुपीज। तो बेटा ये आ गया हमारा 548 यूनिट अप्रॉक्स। अब इन्होंने क्या करा, 548 यूनिट का टोटल कॉस्ट निकाल दी। टोटल कॉस्ट का फार्मूला है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस स्टोरेज कॉस्ट। तो बेटा हमारे पास रॉ मेटेरियल की कॉस्ट क्या 36,000 यूनिट है और 20 रुपीज का रेट है, ये हमारा परचेज वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला आपका एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25। इसके बाद हमारा आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड, जो हमारा ईओक्यू है डिवाइड बाई 2, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा और इनटू कर देंगे कैरिंग कॉस्ट से। ये हो जाएगा हमारा पहला पार्ट। लॉजिकल ऐसा ही होना चाहिए, पहला पार्ट हमेशा ऐसे करते हैं, ये पार्ट सही है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या है, मैं अपनी बुक से पढ़ाता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे जल्दी समझ में आ जाएगा। पॉइंट बना के मैंने लिखे हुए हैं, हाँ जी। दूसरा कहता है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बताइए कब, व्हेन द कंपनी गेट ए कंसेशन ऑफ 5%। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, आपको टोटल कॉस्ट बतानी है कब, when the company get a concession of 5% of the purchase price if the order 3,000 unit or more but less than 6,000 unit per month। अब देखो बेटा लॉजिक, जब क्वेश्चन के अंदर हमें यह बता दिया है कि यदि हम अपना ऑर्डर साइज 3,000 यूनिट या इससे ज्यादा और 6,000 से कम रखेंगे तो कंपनी हमें 5% का, सप्लायर हमें 5% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो हमें ये सेलेक्ट करना है इसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी। तो बेटा टोटल कॉस्ट हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसमें से हमें ऑर्डर साइज लेना चाहिए 3,000 और 6,000 के बीच का, या मिनिमम 6,000 और मैक्सिमम 6,000 से कम। लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं किया है, इंस्टीट्यूट ने इसका दोबारा से ईओक्यू निकाल दिया। जब दोबारा से ईओक्यू निकाल दिया तो बेटा 3,000 और 6,000 का तो कहीं पर कोई यूज ही नहीं हुआ। देखे ये लीजिए, दोबारा से ईओक्यू निकाल दिया। तो लॉजिकल बेटा ये क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन बेटा हमें करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट गलत सॉल्यूशन दे रहा है, गलत कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है। तो बेटा हमें भी ये ही यूज करना पड़ेगा यदि एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो। हाँ जी, यही क्वेश्चन है, 5% का डिस्काउंट है। तो बेटा जो 20 रुपीज था वो तो हो गया 19 रुपीज, क्योंकि 5% का डिस्काउंट मिल गया। अब 19 रुपीज का कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो 90 रुपीज का 20% प्लस 2 रुपए तो ऐड होकर आ जाएगा बेटा कैरिंग कॉस्ट 5 रुपए 80 पैसे। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं। करेंगे क्या, वही 2 इंटू 36,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 5.8। इस बार हमने निकाल दिया 557 यूनिट आ गया अप्रॉक्स। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल दी। फिर दूसरा ऑफर दे दिया, कंपनी ने 6,000 यूनिट से ज्यादा का आप ऑर्डर दोगे तो आपको मिलेगा 10% का कंसेशन। तो बेटा जो परचेज प्राइस था आपका 20 रुपीज, उसमें 2 रुपए कंसेशन हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो रह जाएगा आपका 18 रुपीज का। 18 का फिर वही निकालोगे, पहले क्या करेंगे 18 रुपीज का, ठीक है, 18 का निकालेंगे 20%, ठीक है, 18 का निकालेंगे 20% तो आपका आएगा 3.6 और 2 रुपए ऐड कर देंगे तो कैरिंग कॉस्ट आएगी 5.6। और देखो यहां भी मिसप्रिंट कर दिया बुक में, एक तो वैसे ही कॉन्सेप्ट गलत है, बुक में भी मिसप्रिंट।
यहां पर ये रहा 6 लिख दिया गलती से, यहां पे आएगा 5.6, इसे ठीक कर लेना। ये बेटा 6 लिखा हुआ गलती से, यहां करना आपको 5.6, तो 2 इंटू 36,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 5.6, जब 5.6 करोगे तब आएगा आपका 567 यूनिट। इन्होंने यहां पे आंसर मिला दिया है, 567 यूनिट कर दिया, लेकिन यहां पे गलती कर दिया 6 रुपए। इसके बाद में आप यहां पे टोटल कॉस्ट निकाल दोगे, लिखा कुछ नहीं है, डायरेक्ट कर दिया टोटल कॉस्ट, कुछ नहीं लिख रहे। टोटल कॉस्ट निकाल दोगे तो हमारे पास 3 कॉस्ट आ गए बेटा। एक हमारा ईओक्यू का अकॉर्डिंग 7,23,286 रुपए, एक हमारा 6,87,231 रुपए 9 पैसे, और एक 6,51,100 इतने। इन तीनों में से जिसकी जो कॉस्ट कम आएगी उसको कंपनी एक्सेप्ट करेगी। तो नेक्स्ट में पूछा था हमसे लास्ट वाले पॉइंट में, हाँ जी, विच ऑफ द एबव 3 वे ऑफ द ऑर्डर कंपनी शुड अडॉप्ट, कंपनी अडॉप्ट करेगी जिसमें कंपनी की कॉस्ट आएगी कम। तो इसलिए इसमें हो जाएगा हमारा आंसर कौन सा, आपका थर्ड, ये आ गया। कंपेयरिंग दीज कॉस्ट वी नोटिस दैट द कॉस्ट इज मिनिमम फॉर थर्ड ऑर्डर, देयरफॉर द कंपनी शुड अडॉप्ट ए पॉलिसी ऑफ ऑर्डरिंग 567 यूनिट पर ऑर्डर। ये क्वेश्चन इस टाइप से। अब बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है जून, ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में 9 के बेसिस पर क्वेश्चन आया एग्जाम में, कौन सा बेटा, जून 2018। तो देखते हैं जून 2018 का पेपर, ये लीजिए बेटा, ये आपका जून 2018 का पेपर है, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूं, ये लीजिए। ये है बेटा क्वेश्चन जून 2018 में, द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटल फॉर ए कंपनी इज 3200 यूनिट, द कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द परचेज प्राइस पर यूनिट, इन एडिशन 2.5 पर यूनिट। द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मेटल 24 पर यूनिट, इन द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 28 पर ऑर्डर। तो कैसे करेंगे, ईओक्यू निकालना है एंड टोटल कॉस्ट निकालने पहले पार्ट में। तो ईओक्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर पर चेक कर ले बेटा, 3200 इंटू 12, ये आ गई एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू 28 डिवाइड में कितना, 24 का 25% करेंगे और उसमें 2.5 को ऐड करेंगे, तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा ये। या फिर मैं आपको इसका एक काम करता हूं, मैं आपको इसका एक बार स्टैटिमेट में सॉल्यूशन दिखा देता हूं, आपका सजेस्टेड आंसर में इसको मैच करा देता हूं कैसे करना। आंसर 2016 और आपका जून 2018 का पेपर है ये। तो जून 2018 का हमने पेपर ओपन कर लिया, ये लीजिए, इसको थोड़ा मिनिमाइज छोटा कर लेते हैं, लीजिए 2018 का जून का पेपर। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 2B, द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटल ऑफ ए कंपनी, इतना, ये सब कुछ वही है जो अभी पढ़ा था हमने। इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझा देता हूं, ये लीजिए बेटा, ईओक्यू निकालोगे 2 इंटू 28 इंटू 38,400 डिवाइड बाई 8.5 कैसे आएगा, 24 का 25% करोगे और उसमें फिर ऐड करोगे 2.5 को, तो 8.5 आ जाएगा आपका। 8.5 से डिवाइड कर दे तो यूनिट आएंगी 503 अप्रॉक्स। 503 के हिसाब से आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल दोगे। सेम दूसरे पॉइंट में बताया क्वेश्चन में, यदि हम ऑर्डर देते हैं 3200 यूनिट या इससे ज्यादा का और 6200 यूनिट से कम का, तो कंपनी हमें 6% का डिस्काउंट दे देती है, कंसेशन। तो बेटा इस बार परचेज प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 94% किसका, 24 का, तो वो आएगा 22.56 और 22.56 में ऐड कर देंगे कितने रुपए, 2 रुपए 50 पैसे, तो हो जाएगा 8.14। 8.14 कैरिंग कॉस्ट, बाकी सब कुछ सेम। तो फिर नया निकाल देंगे ईओक्यू, ईओक्यू आ जाएगा आपका 514 रुपए यूनिट, फिर उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट। फिर तीसरे पॉइंट में आते, कंपनी हमें ऑफर देती है 6200 या इससे ज्यादा यूनिट परचेज करोगे तो
आपको 15% का डिस्काउंट, तो 15% का मतलब आपका रह जाएगा परचेज प्राइस 85% परचेज प्राइस का, उसमें फिर 2 रुपए जोड़ दे, 2.5 को ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा यूनिट निकल के आपका आ जाएगा 20.4, फिर 20.4 से इसको कैरिंग कॉस्ट 20.4, इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट निकाल दो, ईओक्यू आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट निकाल दोगे और टोटल कॉस्ट के बाद कंपेयर करोगे तीनों में से किसकी कम है, तो वही कम आएगी जो सबसे लास्ट वाली है, जैसे पहले आया था। तो दोनों क्वेश्चनों को एग्जाम वाले को भी और उनको भी बेटा, आप यदि एग्जाम में कभी ये दोबारा से आता तो इसी टाइप से सॉल्व करना है, बस इतना सा मेरा कहना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 हमारा हो जाएगा, और यदि बिल्कुल डिटेल में जाना है आपको तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैसे कवर करना। 1, 6 और 11 की मैं बात करूं, 1, 6 और 11, तो हमारे 4 क्वेश्चन थे इसमें, 9, 1, 6 और 11। अब मैं बात करता हूं बेटा 1, 6 और 11 को भी मैंने अपना स्टडीमैट में जो मेरे में क्वेश्चन है इनको मैंने अपनी वीडियो क्लास में सॉल्व कराया है। तो 1, 6 और 11 आप वहां से देखोगे मेरी वीडियो क्लास से, जो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। आप उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से जाके उस क्लास को देख सकते हो, या मेरे चैनल पर जाइए WMC ऑनलाइन क्लासेस पर, वहां जाके इसको, यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। इसके बाद अभी मैं आपको और बता देता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके जैसा एक क्वेश्चन और आया है एग्जाम में दिसंबर 2021 के एग्जाम में, जो ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ दिसंबर 2021 के एग्जाम में, उस क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व कराऊंगा बेटा। तो देखें एक बार जून 2021 का क्वेश्चन पेपर निकाल के, ये लीजिए दिसंबर 2021 का पेपर है बेटा, ये आप देख सकते हो ऑनलाइन वाला पेपर है, ये दिसंबर 2021 सिलेबस का। इसके अंदर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, XYZ कंपनी लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 25,000 कंपोनेंट पर एनम टू मेसर्स ABC कंपनी ऑन ए स्टडी डेली बेसिस। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 15 पैसे एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर कंपोनेंट पर मंथ एंड दैट द सेटअप पर रन ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग 350। व्हाट इज द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ कंपोनेंट का, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द दो ऑर्डरों के बीच में कितना दिन का गैप है वो बताना है, और मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है फिर सिर्फ आंसर लिखा हुआ, प्रेजेंटेशन नहीं दे रखी, सॉल्यूशन नहीं दे रखा, क्योंकि ऑनलाइन वाला एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, ठीक है। सभी देख लें कौन सा अटेम्प्ट का पेपर है ये, दिसंबर 2021। दिसंबर 2021। सॉल्यूशन है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ठीक है। हाँ जी, निकाल लेंगे सभी, या मेरी बुक में से वीडियो में से आप कॉपी कर लेंगे। हाँ जी, करें स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, लिखेंगे बेटा क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है ऑप्टिमम, फर्स्ट पॉइंट बात करें हम, क्या पूछा हमसे, ऑप्टिमम रन साइज। ऑप्टिमम
रन साइज, ऑप्टिमम रन साइज को और क्या बोलते हैं बेटा हम? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अब बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या, थोड़ा सा समझे? ईबीक्यू बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है जब हम माल बनाते हैं तो ऑर्डर मंगाते हैं रॉ मेटेरियल का, तो बेटा उसमें होता है ऑर्डरिंग साइज। यहां माल बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो बनाते समय कितनी यूनिट को प्रोड्यूस करें जिससे कि हमारी कॉस्ट कम आ जाए। अंतर यह है कि यहां पर सेटअप कॉस्ट की जगह क्या आती है, वहां ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, और यहां पर हमारे बैच में क्या होता है, सेटअप कॉस्ट। तो क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों का मतलब, इसका मतलब ये, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू, या तो हम लिखेंगे ईबीक्यू या लिखेंगे और करके लिख दिया हमने यहां पर, ऑप्टिमम रन को क्या बोलते हैं, ई बी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 25,000 कंपोनेंट इंटू सेटअप कॉस्ट कितनी है, सेटअप कॉस्ट हमारी 350 है। कैरिंग कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में, तो कैरिंग कॉस्ट दे रखा बेटा 15 पैसे, पॉइंट हाँ जी, क्या हो जाता है, हाँ जी 0.15 इंटू 12 मंथ, क्योंकि बेटा 15 पैसे पर मंथ दे रखा तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12 से, और ये पूरा कर दिया हमने अंडर रूट, तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,75,000 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 1.8 अंडर रूट में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 3,118 अप्रॉक्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया, यही हमसे पूछा है, और देख लेते हैं सॉल्यूशन में हमारा यही आंसर है। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इंटरवल बिटवीन, इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन। इसका मतलब यह है बेटा दो ऑर्डरों के बीच में कितने दिन का गैप, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको मैं बता रहा हूं, इस फार्मूला लिखवा रहा हूं, इसका नया एक फार्मूला, ई बी क्यू इंटू 12 मंथ इंटू 12 मंथ डिवाइड बाय एनुअल आउटपुट। इंटू 30 डेज, ई क्यू आ गया 3,118 इंटू 12 डिवाइड में 25,000 इंटू 30 डेज इज इक्वल टू 45 डेज। ये आगे सर आ गया बेटा आपका सेकंड का भी,
यदि किसी स्टूडेंट के समझ में ना आए हो तो वीडियो देख लेगा, वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कराया हुआ है, सेकंड वाले का पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आता है, ये क्यों आता है। मैंने अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, फार्मूला बना कैसे है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में वहां पर समझाया हुआ है बेटा वीडियो में। तो डिटेल में जिसको चाहिए वो वीडियो से कवर करेंगे। आंसर आपका मिल गया 44.8 अप्रॉक्स 45 डेज। यस, तीसरा पॉइंट करते हैं। मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है? इक्वल एवरेज इन्वेंट्री इनटू एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे और कैरिंग कॉस्ट हमारा कितना आ रहा बेटा 1.8 इक्वल टू आ जाएगा 2806.2। ये हो गया आंसर। चेक कर लेते हैं। हाँ जी यही आ रहा 2806.2। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। ठीक है, तो ये क्लास हमारी यहां से कवर होगी बेटा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है। 4 क्वेश्चन करने थे, मैंने बता दिया। चारों क्वेश्चन मेरी वीडियो क्लास में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अदर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको यहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट लिखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।